हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्रिप्टो एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है बाइनेंस। तो गाइस चलिए हम लोग अपने बाइनेंस ऐप को मोबाइल में खोल लेते हैं। जैसे आप अगर आपने आईडी क्रिएट नहीं किया है तो आपको इसमें न्यू अकाउंट बनाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारी लिंक। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें साइन अप करना है एंड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद अगर आपको कंप्लीट केवाईसी करना है। कंप्लीट केवाईसी करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना है दोस्तों? तो आपको गवर्नमेंट इशू जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लगेंगे। उसके बाद फेस का वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप मोबाइल को सीधे तरीके से रखेंगे, अपनी पूरी फेस को दिखना चाहिए। उसके बाद आपका फेस का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है कुछ टाइम तक वेट करने के बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी के फीचर भी होते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलेगा इस बाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में स्टेप टू स्टेप हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जैसे आप बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इसका दो मोड होता है, एक लाइट मोड होता है और एक बाइनेंस प्रो मोड होता है। जैसे कि अभी मैं लाइट मोड में आपको दिखा रहा हूँ सपोज। तो लाइट मोड में क्या है बेसिकली, सॉरी गाइज एक मिनट, लाइट मोड होती है और एक प्रो मोड। तो आपको मैंने दिखाया गाइज। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रो मोड है, एक लाइट मोड। तो इस पे जाके आप एक्चुअली में प्रो मोड में जो बिगनर होता है उसके लिए होता है, और जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जैसे आपको क्रिप्टो में कुछ भी बाय सेल करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए गाइज क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको मेरी आईडी मिलेगी, आईडी ऊपर में लिखी है। उसके बाद मेरी जो एक निक नेम है वो इसकी है मेरी, देखिए आप देख सकते हो अकाउंट वेरीफाई है। उसके बाद इसमें बहुत सारे शॉर्टकट की भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको पहले इंटरफेस खोलोगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है होम पेज में आप अपने तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने तरीके से सेट किया है। लॉन्च पूरा है, पे है, बाइनेंस में, मतलब ये सारे चीज़ जो है ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने होम पेज में रखा हुआ है। ये अपने साइड से ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बराबर गाइस। तो इस टाइप का एप्लीकेशन है। उसके बाद मैंने ये चीज़ किया हुआ है। आपको इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप। सिंपली नीचे में ये आपको न्यूज़ सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कोई भी एयर ड्रॉप है, बाइनेंस टर्न्स, ये मतलब ये जो है कोई क्रिप्टो, जैसे कि ये टेस्ला का है USDC, तो इसमें आपको रिवार्ड के तौर पे आपको मिल सकता है अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो। उसके बाद मैंने अपने इंटरफेस में रखा है AI ट्रेंडिंग, जो भी टोकन वगैरह रहेगा वो मेरे को दिखाएगा। ETF के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा ये दिखाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने कैटेगरी में रखा हॉट कैटेगरी, मतलब जो भी कॉइन्स है, जो भी मार्केट में दिन भर में मतलब पूरा ट्रेंडिंग में रहता है या पूरा गिरा हुआ रहता है, जो भी है वो मेरे को और दिखाएगा। जैसे मैं हॉट कैटेगरी में जैसे फेवरेट में कर रहा हूँ तो ये मेरे को हॉट कैटेगरी में दिखाएगा। इधर हम बाय करके सॉरी नेक्स्ट करके देख भी सकते हैं। उसके बाद मेरे को इस टाइप का यहाँ फेवरेट कॉइन्स में आप जिसको भी मान लीजिए बार बार आप यूज़ कर रहे हैं किसी कॉइन्स को, तो उस टाइम पे आप ये सब को अपने मतलब फेवरेट लिस्ट में आप रख सकते हैं, मतलब टिक मार करके रख सकते हैं। जैसे कि उसके बाद हॉट मतलब ट्रेंडिंग कॉइन्स जो भी है, ट्रेड FI, ये सारे आप जब धीरे धीरे यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सारे न्यू फीचर आए हुए हैं। जैसे कि अभी ये स्टॉक के ट्रेड FI, मतलब जो ग्लोबल स्टॉक, जैसे US का स्टॉक मार्केट में होता है, जैसे टेस्ला है, एनवीडिया है, एप्पल है, ये सारे जितने भी स्टॉक है ये सब न्यू आ रहे हैं अभी। इसमें अल्फ़ा भी है। अल्फ़ा में क्या होता है गाइस, थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फ़ा में जैसे कि जो कॉइन्स है Web3 पे ट्रेडिंग होते हैं, मतलब कोई भी बाइनेंस में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुआ रहता, वो उसको अल्फ़ा कॉइन्स हम लोग बोल सकते हैं। न्यू आएगा गेनर्स कैटेगरी में, लूजर कैटेगरी में, जो भी है इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको होम में इस टाइप का इंटरफेस, आपको न्यूज़ वगैरह दिखेगा, जो भी है दिन भर का 24 आवर्स का न्यूज़ वगैरह दिखेगा। उसके बाद आप जैसे का इस मार्केट के सेक्शन पे जाओगे तो मार्केट के सेक्शन पे आपको बहुत सारे चीज़ आपको मिलेगा। जैसे कि आपको फेवरेट मतलब आपका जो पसंदीदा, आप जिसको बार मतलब लाइक करते हो तो यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। उसके बाद आपको क्रिप्टो आ रहा है। उसके बाद डिपाई, मतलब वो सारे आपको बताया सारे कैटेगरी के है। जैसे क्रिप्टो में आ गया, अल्फ़ा में आ गया, ये सारे चीज़ है।
तो स्टॉक का, जैसे क्रिप्टो मेरे को ट्रेडिंग करना है तो क्रिप्टो में बहुत सारे तरीके से ट्रेडिंग होता है। जैसे कि आपको नॉर्मली आपको कुछ खरीद बाय करना है, मतलब जैसे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ये सारे चीज़ होते हैं। तो मार्केट में क्या है कि जैसे कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आपको स्पॉट पे टच करना है। स्पॉट पे टच करोगे तो ये सारे स्पॉट में आप कोई भी कॉइन्स को, जैसे कि मान लीजिए एक नियर प्रोटोकॉल है, ये कॉइन्स को आपको बाय करना है सिंपली। तो आपको इस टाइप का इसका इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप उस पर टच करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस दिखेगा, जो भी प्राइस है दिखेगा। यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है। उसके बाद प्राइस दिखने के बाद जो भी चीज़ है आप यहाँ पे प्राइस देखने के बाद आप देख सकते हो कि इसका अभी मार्केट में क्या हुआ। 1 आवर्स में इसका चार्ट आप देख सकते हो, 4 आवर्स में इसका चार्ट देख सकते हो। अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी होगी। 15 मिनट में देख सकते हो, मोर में मतलब इतने सारे इसका टाइम फ्रेम है। ये सारे टाइम फ्रेम लगा के आप देख सकते हो कि अभी इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद और भी आपको ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाओगे तो आपको इसका दिखाएगा मार्केट कैप कितना है, फुल्ली डुप्लीकेट मार्केट कैप क्या है, मार्केट डोमिनेंस क्या है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक्सप्लेन करके, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, मार्केट डोमिनेंस कैसे निकालते हैं। तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके कारण मैं आपको ऊपर ओवरव्यू करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। ट्रेडिंग डाटा देख सकते हो, ये सारे चीज़ ऑडिट देख सकते हो, स्क्वाड देख सकते हो, ट्विटर पे जो भी न्यूज़ है, ट्रेड एक्स में ये सारे मतलब कॉपी ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इतने सारे चीज़ अभी स्टार्टिंग से नहीं करने हैं। आपको सिंपली करना है, मार्केट में जब आओगे आपको कोई भी कॉइन्स परचेस करना है, बाय करना है, तो अभी आपको स्पॉट में बाय करना है, बराबर गाइस। तो स्पॉट में आप जब बाय करोगे तो कैसे करोगे तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद USDT है, ये फ्यूचर में ट्रेडिंग जब करते हो तो वहाँ पर कम आता है। एक कॉइन्स एम है, USDT एम और कॉइन्स में थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। USDT एम में क्या होता है कि USDT के थ्रू ट्रेडिंग करते हो। मान लीजिए कि आपको बिटकॉइंस में सपोज यहाँ पे जैसे BNB या बिटकॉइंस में ट्रेड करना है तो आप USDT डालोगे और फ्यूचर ट्रेडिंग लॉन्ग या शॉर्ट करके जो भी मार्केट के डाटा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट कॉइन एम में क्या होता है ना, कॉइन एम में सपोज आपने बिटकॉइंस परचेस करके रखा है या मान लीजिए आपने BNB पर परचेस करके रखा है, बट वो BNB आपका मार्केट में क्या बोल सकते हो आप नीचे गिर गया, बट आपने जो स्पॉट में बाय करके रखा है वो BNB से भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि उस BNB से आपको जो भी प्रॉफिट है ही, आप अगर उसको कॉइन एम में फीचर में जाके वो ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ट्रेड सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखा है कि कन्वर्ट आप कर ट्रेड सेक्शन में जैसे भी जाओगे यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेड सेक्शन, इसमें जाओगे कन्वर्ट डायरेक्ट भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कोई भी कॉइन्स है, सपोज आपको कोई भी कॉइन्स है, आपको कोई भी कॉइन्स में चेंज कर सकते हो। जैसे कि नियर है, मतलब नियर प्रोटोकॉल है वो है। उसके बाद हम उसको TRX में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंस्टेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, रिकरिंग कर सकते हैं, लिमिट में ऑर्डर लगा सकते हैं। ये कन्वर्ट मतलब एक कॉइन से दूसरे कॉइन्स में हम ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्पॉट में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड लेना है। सिंपली बात, स्पॉट में अब आपको ट्रेडिंग लेने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये इथेरियम है, इथेरियम वर्सेस USDT। जैसे यहाँ पे इथेरियम में टच किया हुआ है, आपको फेवरेट में करना है तो इसे इधर आप टिक कर दोगे तो आपका फेवरेट में हो जाएगा, बराबर गाइस, फेवरेट में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे भी बाय एंड सेल कैसे आप करोगे, तो जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि आपको इथेरियम आपको बाय करना है, सपोज इथेरियम में बाय करना है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपको जो ऑर्डर लगाना है किसके लिमिट में लगाना है, मार्केट में लगाना है, स्टॉप लिमिट पे, स्टॉप मार्केट पे, ट्रेलिंग स्टॉप पे लगाना है। ये सारे मतलब इसका फीचर एक्चुअली में आदमी दो ही चीज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लिमिट एंड मार्केट। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन, ये सारे चीज़ ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा है, बट एक्सप्लेन करने में ज़्यादा लंबा टाइम लगा। लिमिट मतलब क्या, आप खुद से उनको प्राइस दे सकते हो कि अभी जैसे कि आपका इथेरियम का कितना चल रहा है, $1779, मतलब इतना डॉलर में चल रहा है, रुपीस में मत आप गाइस सोचना। तो इतना डॉलर में चल रहा है तो आपको लिमिट मतलब मान लीजिए कि आपको अभी ये मार्केट प्राइस पे यहाँ पे दिखा रहा है, आपको 1500 में बाय करना है। जैसे आपको लो प्राइस में 1500 में बाय करना है तो आप 1500 पे यहाँ पे डाल सकते हो, सॉरी यहाँ 1500 डाल सकते हो। और कितने USDT का, आपको 10 USDT का बाय करना है तो आप 10 USDT यहाँ पे डाल दो, आप उससे बाय डायरेक्ट यहाँ पे लगाओगे, उससे बाय कर सकते हो, बराबर। और लिमिट जैसे मार्केट में जाओगे तो मार्केट में क्या है कि जो मार्केट में एक्चुअल में प्राइस चल रहा है तो उस प्राइस पे आपको ख़रीदना होगा। जैसे कि ये देखिए, आपको एडिट करने में कुछ नहीं देगा, आपके पास जितना भी USDT है आप यहाँ पे लगा सकते हो 10%,
25%, 50%, 75%, 100%, जो भी आपके पास USDT है गाइज, उसके हिसाब से लगा सकते हो। तो एक्चुअल में लिमिट में ही ख़रीदना चाहिए आपका, क्योंकि जब भी स्पॉट में बाइंग करता है तो लिमिट में बाइंग करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगा सकते हो कि इतना में मेरा बाइंग हो जाए, इतने में सेलिंग हो जाए, ये चीज़ है। तो उसके बाद स्टॉक के बारे में बताया गाइज। उसके बाद P2P मतलब एक ट्रेडिंग कैटेगरी होता है। मैं P2P के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। मतलब वो भी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, USDT है, कॉइन्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारे चीज़ यहाँ पे स्मार्ट मनी, तो यहाँ पे सारे चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, समझे। तो आप देख सकते हो बाइनेंस में मतलब 2-3 साल पहले इतने सारे फीचर नहीं दिए हैं, बट अभी जो है अभी के टाइम में बहुत सारे भर के फीचर आ गए। फ्यूचर में आप इस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये USDT में क्या, जैसे मैंने आपको बोला ये गोल्ड का है, ये गोल्ड कॉइन में क्या हो जाएगा, आपको कोई जैसे BNB है, आपके पास BNB से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब आम काम गुठली का दम मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है। उसके बाद फ्यूचर में, उसके बाद एसिड पे जैसे आप जाओगे, एसिड पे आप जैसे भी जाओगे गाइज, तो आपका जो भी फंड होगा वो आपको शो होगा गाइज। ओके, तो आपको जैसे शो होगा तो आपका ओवरव्यू दिखेगा। ओवरव्यू मतलब क्या होता है, आपका जो भी फंड वगैरह, जो भी कॉइन्स आपने परचेज वगैरह किया है, तो ये सब यहाँ पे सारे चीज़ आपको दिखेंगे। मेरी ये अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट गाइज, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसिड आपको इधर दिखेंगे और अकाउंट इधर दिखेंगे। देखिए यहाँ पे अर्न है, फंडिंग है, स्पॉट है, फ्यूचर है, ये सारे जैसे कि आपका एक्सिस बैंक होता है, कोटक बैंक होता है, SBI होता है, उस टाइप का बैंक, उसी टाइप का ये कैटेगरी है। मतलब अर्निंग सेक्शन कैटेगरी है, फंडिंग, स्पॉट, ये सारे कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप अर्निंग सेक्शन में जैसे जाओगे, तो अर्निंग सेक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी कॉइन्स आप खरीद के रखो, अगर उस पर आपको इंटरेस्ट कमाना है तो अर्न में दे सकते हो। मतलब उसको जैसे कि आप ब्याज पे देते हो, तो इसी तरह एप्लीकेशन को ब्याज पे दे दो, आपका उसका पैसा धरा रहेगा, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फंडिंग में हम लोग क्या करते हैं गाइस, फंडिंग में कोई भी कॉइन्स, जैसे कि मेरे को किसी को भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, या P2P से जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे जैसे कि ऐड मनी करना है। ऐड मनी आप किसके थ्रू करना है, डिपॉजिट, एसिड, रिसीव बाय बाइनेंस, ये 3 मेथड से इसमें ऐड मनी करने के लिए आया। डिपॉजिट एसिड मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि कोई भी मेरा फ्रेंड है, अब उसको डिपॉजिट करना है, तो मतलब मेरे को भेजना है क्रिप्टो, वो 2-3 मेथड से भेज सकता है। P2P मतलब एक अलग मेथड है, मैं पहले 2 मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिपॉजिट मतलब किसी भी कॉइन्स को उसका एड्रेस पे कैसे भेजेंगे वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। और रिसीव बाय बाइनेंस पे जैसे गूगल पे, फ़ोन पे होता है ना, तो आप मेरा नंबर डाल के मेरे को पेमेंट कर सकते हो, उसी टाइप का ये बाइनेंस पे ही है। मतलब बाइनेंस पे आपका आईडी बना रहेगा, या आप नंबर से या ईमेल आईडी से आप डाल के मेरे को जैसे क्रिप्टो भेज सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बाइनेंस पे क्लिक किया, तो बाइनेंस पे मेरे को रिसीव करना है, ये QR कोड मैं उसको दे दूंगा, या पे लिमिट भी सेट कर सकता हूँ, या तो आई थिंक कुछ भी नहीं करूँगा। आप उसको जो भी क्रिप्टो मेरे को भेजना है डायरेक्ट भेज सकते हैं। ये तो मेरे फ्रेंड से हुआ। उसके बाद में मेरे को किसी से और अदर इंसान से क्रिप्टो लेना है, या किसी वेबसाइट के थ्रू क्रिप्टो लेना है, तो उसके लिए हमको डिपॉजिट एसिड पे क्लिक करना होता है। तो आपको क्या लेना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को बिटकॉइन, इथेरियम जो भी लेना है, आई थिंक चलिए आपको USDT लेना रहेगा, तो USDT पे आप टच करोगे, USDT पे आप टच करोगे तो नेटवर्क चूज़ करोगे। नेटवर्क क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग जब फ़ोन पे, गूगल पे ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं, तो देखिएगा जब आपकी आईडी रहती है, जो UPI आईडी रहती है, उसके लास्ट में आपका YBL लगा हुआ रहता है, AX लगा हुआ रहता है, SBI लगा हुआ रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो सारे बैंक जो है अलग अलग बैंक के साथ फ़ोनपे ने पार्टनरशिप किया है, तो उसमें आप किसी एक बैंक के साथ अपना आईडी खुद का क्रिएट करते हो, समझे। मतलब कि ऐसा नहीं कि फ़ोनपे में आप मेरे को डायरेक्ट पैसा भेज रहे हो तो वो मेरे डायरेक्ट आ रहा है, वैसा नहीं है गाइज। आप मेरे को अगर पेमेंट कर रहे हो, तो अगर जिस UPI आईडी के थ्रू आप पेमेंट करो, जैसे कि मान लो आपका SBI UPI आईडी से आप रजिस्टर किए हो, तो आप मेरे को पेमेंट करोगे तो पहले SBI जाएगा, SBI से मेरे को जाएगा। देखिएगा कभी कभी आपको क्या होता है ना कि पेंडिंग आपका पेमेंट जाता है, इसके कारण मतलब तीसरा पर्सन वहाँ पे अवेलेबल रहता है। बट यहाँ पे ये क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी आप डिपॉजिट पे क्लिक करो, एक नेटवर्क आपको चूज़ करना पड़ता है। नेटवर्क चूज़ करने से पहले आपको इसमें थोड़ी सी एक चीज़ देखना होगी। जैसे कि यहाँ पे ये सारी नेटवर्क का नाम है, BNB, TRX, इथेरियम जो भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे भी जो भी नेटवर्क चूज़ करोगे तो उसमें मिनिमम डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है। जैसे इथेरियम है, सॉरी BNB है, इसमें 0.01 से मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। TRX है, तो कोई भी नेटवर्क चूज़ कर लो।
तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपका एक BNB स्मार्ट नेटवर्क चूज किया, ये नेटवर्क जैसे चूज किया गाइस, तो मेरे को एक डिपॉजिट एड्रेस दिखा, जैसे UPI ID दिखता है ना, उसी तरह ये 64 बिट का एड्रेस आता है। ये एड्रेस को आप कॉपी करके किसी को दे दो या ये QR कोड को भेज दो, बट वो जो बंदा आपको क्रिप्टो ट्रांसफ़र करेगा वो भी BSC स्कैन पे ही होना चाहिए, मतलब सेम एड्रेस पे आपको ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बाद मोर डिटेल्स में आप देख सकते हो डिपॉजिट कितना, कौन सी वॉलेट में आप वो बंदे जो आपको भेजेंगे कौन सी वॉलेट में आएगा, स्पॉट वॉलेट में आएगा, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट है, नेबल है, ये सारी चीज़ें है, तो आपको उतना नहीं है तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो उसको QR कोड, आपका एड्रेस और QR कोड वहाँ पर चले जाएगा, बराबर गाइज। तो आपको मैंने डिपॉजिट, उसके बाद P2P में थोड़ी सी, P2P में क्या होता है, आप मान लो किसी अनदर आदमी से आपको मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं करता है, कोई दोस्त वगैरह कोई नहीं करता, आपको और क्रिप्टो बाय करना है तो कैसे आप बाय कर सकते हो, आप P2P मेथड से बाय कर सकते हो, समझे गाइस। तो P2P मेथड में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, जैसे पहले P2P समझिए, मतलब किसी अननोन आदमी से मेरे को ये, जैसे कि अभी मैंने USDT मेरे को परचेज़ करना है, ये एक सेलर है, ये बहुत सारे ये अलग अलग सेलर है, इस सेलर से मेरे को स्मॉल शार्क से मेरे को बाय करना है, तो ये किससे मेरे को पेमेंट लेगा, UPI या IMPS बैंक ट्रांसफ़र, ये सारे चीज़ से पेमेंट लेते हैं। उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट देखेंगे, जैसे कि इसने वेरिफिकेशन में क्या दिया है, लिप सेंस चेक, मतलब ये लाइव आपका फ़ोटो वगैरह लेंगे, उसके बाद अपलोड, आपको शेयर योर फ़ोन नंबर, अपना ID वगैरह शेयर करना होगा, जैसे जो भी ID से आपने बैलेंस के वैसे, तो मतलब बहुत सारा झंझट वगैरह होता है ऐसा। जैसे उसके बाद यहाँ से आप फ़िल्टर चूज़ कर सकते हो कि वेरीफाई मर्चेंट से लेना है या फिर जो भी आपको एक वेरीफाई मर्चेंट से लेना है, तो यार ये सारी चीज़ें अनेबल कर सकते हो। अमाउंट कितने का परचेज करना है, उसके बाद कौन सा पेमेंट है, कितने मिनट में वो भेजेगा, तो वो सारी चीज़ आप उसके हिसाब से सेलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पेमेंट मेथड में क्या है, UPI है, ऑल है, मतलब ऑल में चूज़ करोगे तो ये सारे चीज़ आपको दिखाएगी, ये सारी चीज़ जो सेलर इस चीज़ से पेमेंट एक्सेप्ट करेगा वो आपको दिखाएगा। कंट्री वाइज है तो ये सारी चीज़ है, उसके बाद कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आपका फ़िल्टर लग जाएगा, उस हिसाब से बाय कर सकते हो। एक्सप्रेस में क्या होता है कि आपको ये सारे कुछ झंझट नहीं करना, ये सारे चीज़ बैलेंस देख लेगा, मतलब एप्लीकेशन देख लेगा, लेकिन आपको ऐसे तो नहीं देगा, कोई भी किसी को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता है गाइस, तो ये चीज़ आपको आप पे निर्भर करता है। उसके लिए आपसे बैलेंस एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एक्स्ट्रा चार्ज कैसे करता है ये चीज़ देखिए, जैसे मेरे को 2000 का कुछ क्रिप्टो बाय करना है, सपोज 2000 INR में डाला, यहाँ पे क्या मेरे को दिखा रहा है 19.66 USDT मेरे को रिसीव होगा, मतलब अगर 2000 हम डालूंगा तो उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डिजिटल रुपीज़ से अगर आप बाय करोगे तो 103 रुपया आपको मिलेगा। ये भी उसी टाइप का सेलर है, तो ये सारे चीज़ मिलेगा। IMPS, लाइटिंग, UPI, मतलब ये सारे मेथड है जो परचेज़ करने का है। अब जैसे भी इस पर टच करोगे तो वो सेलर्स को रिक्वेस्ट भेजाएगा, उसके बाद आप उसको पेमेंट करोगे, उसके बाद वो आपको USDT ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप इसके बारे में बता दें। एसिड में बहुत सारे फीचर। इसके बाद स्पॉट में आ गया गाइस। स्पॉट में मैंने आपको ये बताया था, जो आप मतलब नॉर्मल से कॉइन्स परचेज करके रखोगे वहाँ पे आपको सारे दिखेंगे। उसके बाद गाइस फ्यूचर आ गया। फ्यूचर में जो भी ट्रेडिंग क्या होगा, ये USDT में, कॉइन्स में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, क्योंकि वो एक्सप्लेन करेंगे तो गाइस बहुत लंबा, वो उस पर एक करके वीडियो। उसके बाद एक्सचेंज में जब ये चीज़ रहता है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज इसका वॉलेट भी है गाइस। जैसे आप वॉलेट में जाओगे तो वॉलेट में भी ट्रेडिंग करने का सेम फीचर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको अल्फ़ा वगैरह ये सारे चीज़ दिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अपना फंड भी ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मार्केट में जैसे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम मतलब एक्सचेंज के तरह यहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी न्यू कॉइन्स बनता है ना, उस पर यहाँ पे आके डायरेक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक्सचेंज में लिस्ट करने में उसको बहुत सारे डाटा देना पड़ता है, ये वो 9-17, तो एक्सचेंज में बाद में लिस्ट होते हैं। तो अल्फ़ा जो मैं आपको बता रहा था ना, अल्फ़ा मतलब यही नया कॉइन्स बना, तो वहाँ पे ये नया ही फीचर ऐड हुआ है। तो ये वॉलेट का फीचर है। इधर वॉलेट में भी सारा चीज़ एसिड दिया है, डिस्कवर, ट्रेड, मार्केट, होम, ये सारे फीचर जो है। यहाँ भी आप रिसीव एंड बाय कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो। और कोई भी वेबसाइट में अगर इस वॉलेट को लिंक करते हो तो यहाँ पे अप्रूवल वगैरह का ऑप्शन आता है, वो चीज़ आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ फीचर रहते हैं गाइज। तो चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।